नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपक सिंह शासकीय मां महामाया महाविद्यालय खड़गवां में पदस्थ हूँ। मैं एमए चतुर्थ सेमेस्टर के सिलेबस में शामिल समाचार लेखन पर आज बात करूंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि समाचार क्या है। क्या कोई भी सूचना समाचार हो सकती है? जाहिर सी बात है कि हर सूचना समाचार नहीं हो सकती। किसी भी सूचना के समाचार होने के लिए कुछ शर्तें होती हैं और उन शर्तों का पालन करने पर ही कोई सूचना समाचार बनती है। ऐसे तो समाचार की कोई सर्वमान्य परिभाषा दे पाना कठिन है, फिर भी उसको एक मोटे मोटे रूप में हम एक परिभाषा से समझ सकते हैं। वो परिभाषा है समाचार की कि समाचार किसी भी ऐसी ताजी घटना, विचार या समस्या की रिपोर्ट है जिसमें अधिक से अधिक लोगों की रुचि हो और जिसका अधिक से अधिक लोगों पर प्रभाव पड़ रहा हो। अर्थात कोई भी सूचना जिसका व्यापक महत्व हो, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, देश के इतिहास भूगोल पर उसका कोई असर पड़ता हो या उसमें बड़ी संख्या में लोगों का जनजीवन प्रभावित होता हो, तो वही सूचना जो है वो समाचार का रूप लेती है। जो निहायत ही व्यक्तिगत सूचनाएं हैं, जिनका की प्रसार बहुत कम लोगों तक है, उनको हम समाचार नहीं कर सकते या उनका हम समाचार नहीं बना सकते, क्योंकि उसमें लोगों की रुचि नहीं होगी, उस पर कोई ध्यान नहीं देगा। तो लेकिन इसके साथ हमको यह भी समझना होगा कि जो अलग अलग प्रकाशन संस्थान हैं, अलग अलग न्यूज चैनल्स हैं, उन सब की अलग अलग प्राथमिकताएं होती हैं और कौन सी सूचना उनके लिए प्रमुख समाचार होगी, कौन सी सूचना उनके लिए प्रमुख समाचार नहीं होगी, यह वो एक तय करते हैं। यह तय करने का उनके पास विशेषाधिकार होता है। बहुत सारे दूसरे भी तमाम फैक्टर्स होते हैं। जैसे कि मान लीजिए, दो उदाहरण ले हम, तो कोई एक ऐसा समाचार पत्र है जो इस खबर को प्रमुख खबर बनाएगा कि देश के जो 50 बिलफुल डिफॉल्टर्स हैं, जो जानबूझकर कर्ज नहीं अदा किए, उनका लोन राइट ऑफ कर दिया गया। हो सकता है जो दूसरा अखबार है वह खबर बनाए प्रधानमंत्री के किसी बयान का या वित्त मंत्री के किसी बयान का, कि जो यह बताए हमको कि वो जो है वो लोन माफ नहीं किया गया है और उसमें उसके टेक्निकल इशूज पर हमको से परिचित कराए। माने एक जो सरकार से सवाल करता हुआ आर्टिकल हो सकता है, समाचार हो सकता है, प्रमुख पेज पर छपे। दूसरा हो सकता है कि वो सरकार का पक्ष रखते हुए प्रमुख पेज पर छपे। कोई तीसरा अखबार भी हो सकता है जो इन दोनों के अलावा किसी तीसरी न्यूज को प्रमुखता से छापे, अपने फ्रंट पेज पर छापे। तो ये उनकी रीति नीति से तय होता है। लेकिन फिर भी जो भी घटना समाचार बनती है उसके कुछ तत्व होते हैं, उनमें कुछ तत्वों का होना आवश्यक होता है। वो तत्व कौन कौन से हैं उसको हम आगे देखते हैं। सबसे पहले बात आती है नवीनता की। जो घटना जितनी नई होती है उसके समाचार बनने की संभावना उतनी अधिक होती है। अखबार वाले अमूमन पिछले 24 घंटे का या 12 घंटे का, 14 घंटे का के जो न्यूज होती हैं, जो घटनाएं होती हैं, उनको समाचार के रूप में फिल्टर करके अपने यहाँ छापते हैं। और आज तक जहाँ तक आप टीवी पत्रकारिता की बात करते हैं तो भाई ब्रेकिंग न्यूज का जमाना है, तुरंत वो आ जाती हैं, तो उसमें बहुत जल्दी से सूचनाएं आती हैं, बहुत जल्दी से बासी पड़ती हैं। तो नवीनता एक बहुत प्रमुख फैक्टर है। इसके बाद है निकटता। निकटता मतलब कि जो घटना घटी है उस घटना से जो प्रभावित लोग हैं, उनसे लोगों के कितने नजदीक है, लोग उससे कितना प्रभावित हो रहे हैं। जैसे कि अभी आप देखिए, अभिनेता इरफान खान का देहांत हुआ और इस घटना ने पूरे देश को एक तरह से उद्वेलित किया। बहुत सारे लोग वो निकल के आ रहे हैं, अपनी भावनाएं जाहिर कर रहे हैं। इससे पता चलता है कि ये जो घटना है वो लोगों के कितने निकट है, लोग इससे कितना जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं, ये बात उनके लिए कितना महत्व रखती है। और इसी से यह तय होता है कि ये घटना समाचार होगी या नहीं। अगली बात होती है प्रभाव। कोई भी घटना जो होती है उससे उसका कितना प्रभाव पड़ता है समाज में, लोगों पर।
देश के इतिहास, भूगोल, तमाम चीजों पर, राजनीति पर, अर्थव्यवस्था पर, वो कितने लोगों को, कितने बड़े भूभाग को प्रभावित करती है। वो जितने ज्यादा बड़े लोगों को, जितने ज्यादा बड़े समूह को, जितने बड़े भूभाग को प्रभावित करेगी, उसके समाचार बनने की संभावना उतनी अधिक होगी। अगली बात है जनरुचि। अब ये जनरुचि जो है, आजकल इस पे कई एंगल से बात की जा सकती है कि जनता की रुचि क्या है, अभिरुचि क्या है, वो क्या देखना, सुनना, जानना पसंद करती है। यह बात भी किसी भी घटना के समाचार बनने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। लेकिन एक चीज आप ये भी ध्यान रखिए कि आजकल जनरुचि का, या पहले भी जनरुचि का निर्माण भी किया जाता है। जो बड़े, आप देखिए आजादी के दौर में जो तमाम अखबार निकलते थे, वो एक तरह से लोगों को शिक्षित करने का, उनकी रुचि को परिष्कृत करने का भी काम करते थे। अमूमन आप देखिए तो लोग बात करते हैं, अखबारों में बात करते हैं कि जो बिकता है वही छपता है, जो लोग पसंद करते हैं हम वही छापते हैं। लेकिन बात इतनी आसान नहीं है। इसके पीछे एक दिमाग काम करता है। वो ये होता है कि आप जनता को, पाठक वर्ग को इसे किसी खास सांचे में, किसी खास फ्रेम में ढालें और उनकी जनरुचि को, उनकी अभिरुचि को उस तरफ आप मोड़ दें। अन्यथा जब आजादी का दौर था या उसके बहुत बाद तक अखबारों में बहुत सारी ऐसी चीजें, बहुत महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट, गंभीर निबंध के तरह की चीजें जो है वो छपती रही हैं और वो लोगों की रुचि को परिष्कृत करने का काम करती थी, लोगों की भाषा को परिष्कृत करने का काम करती थी। तो सिर्फ यह कहना कि लोग जैसा चाहते हैं हम वैसा छापते हैं, ये थोड़ा सरलीकरण है और ये अपने को अपनी तमाम जिम्मेदारियों से मुक्त करने का प्रयास है। खैर, ये हमारा विषय नहीं है, हम आगे बात करते हैं। जो अगली महत्वपूर्ण चीज है किसी भी घटना के समाचार बनने के लिए, वो है टकराव या संघर्ष। जहां पर किसी भी जगह पर किसी भी तरह का टकराव हो या संघर्ष हो, लोगों का ध्यान स्वाभाविक रूप से उसकी तरफ जाता है, लोग उसकी तरफ आकर्षित होते हैं और उसको वो जानना चाहते हैं, उसकी डिटेल जानना चाहते हैं। अगली चीज है महत्वपूर्ण लोग। अमूमन आप देखिए तो हमारे देश में क्रिकेटर्स हैं, नेता हैं, अभिनेता हैं, इनके बारे में लोगों की जानने की बहुत इच्छा रहती है, उत्सुकता रहती है। और जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले अभिनेता इरफान खान की बात ही की, आपने देखा होगा कि लोग उनके बारे में जानने समझने के लिए कितने लालायित हैं, उनके इमोशंस, उनकी भावनाएं कितना ज्यादा उनके लिए निकल करके बाहर आ रही हैं। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। अगली बात है अनोखापन। किसी भी घटना के समाचार बनने के लिए उसका अनोखा होना बहुत जरूरी होता है। एक कहावत है कि कुत्ते ने किसी आदमी को काट लिया, ये समाचार नहीं। आदमी ने किसी कुत्ते को काट लिया, ये समाचार है। तो ये अनोखापन है, वो भी किसी घटना को समाचार बनाता है। अगली चीज है पाठक वर्ग। जो पाठक वर्ग है, वो पाठक वर्ग हर जो अखबार है या मीडिया संस्थान है, उनके अलग अलग तरह के पाठक वर्ग होते हैं और उन पाठक वर्ग को वो क्या कहते हैं, मतलब संबोधित करते हैं। मध्य वर्ग है किसी का पाठक वर्ग, किसी का हाई क्लास सोसाइटीज है, बहुत सारी पत्रिकाएं उनके लिए छपती हैं। कुछ ऐसे अखबार हैं जो निम्न मध्य वर्ग आदि की बात करते हैं, उनकी चिंता की बात करते हैं। तो जैसे जैसे ही उनका ऑडियंस बदलता है, वैसे वैसे उनकी प्राथमिकताएं, समाचार की कौन सा समाचार प्रमुख होगा, ये सारी बातें बदलती रहती है। एक और महत्वपूर्ण बात है इसमें कि हर जो प्रकाशन संस्थान है, मीडिया घराना है, उनका एक नीतिगत ढांचा होता है। वो उसी नीतिगत ढांचे के भीतर ही समाचार को पब्लिश करते हैं, प्रकाशित करते हैं। बहुत सारी, जैसे कि कोई, मैंने बताया ना कि किसी एक मीडिया घराने के लिए प्रधानमंत्री का बयान बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, तो दूसरे मीडिया जो संस्थान है या अखबार है, उसके लिए देश में जो महामारी में जो लोग भूखे हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण स्थान रख सकता है। ये उनके नीतिगत ढांचे से तय होता है। अब आगे हम बात करें तो व्यवहारिक बात करते हैं कि समाचार लिखा कैसे जाता है, समाचार हम लिखते कैसे हैं। तो अगर हम देखें तो भारत में जो अखबारी पत्रकारिता है, इसकी शुरुआत 1780 में जेम्स ऑगस्ट हिकी के बंगाल गजट से होती है।
जो कलकत्ता से निकलता था। आप जानते हैं कलकत्ता हमारे यहाँ अखबार पत्रिकाओं तमाम मामले में बड़ा महत्वपूर्ण शहर रहा है। अमूमन सारे लीजेंडरी और पहले काम वहीं से शुरू हुए। हिंदी का भी जो पहला साप्ताहिक पत्र था उदंत मार्तंड नाम था उसका, जिसको पंडित जुगल किशोर शास्त्री संपादित करते थे, उसके संपादक थे। 1826 में वो कलकत्ता से ही निकला था। तो हम जो बात कर रहे हैं वो बात यह है कि समाचार लिखा कैसे जाता है। तो आप देखते हैं कि आज हम जब समाचार लिखने, आप तमाम अखबारों को उठाइए और अखबारों को जब पढ़ेंगे तो उनमें आपको एक पैटर्न दिखेगा, खास पैटर्न दिखेगा। अगर आप उनका ध्यान से अध्ययन करें तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि समाचारों को लिखने की एक खास शैली होती है, उसी खास शैली में वो समाचार लिखे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने कोई घटना है और उस घटना का कहानी की तरह वर्णन कर दिया, आप कहानी की तरह वर्णन नहीं कर सकते। तो जो कथात्मक लेखन है और जो समाचार लेखन है उसमें एकदम उल्टा संबंध है। इसलिए समाचार लेखन को हम उल्टा पिरामिड शैली कहते हैं। उल्टा पिरामिड शैली जो होती है उसमें उसकी विशेषता यह होती है कि उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात सबसे पहले कही जाती है, उसके बाद उससे कम महत्वपूर्ण बात और अंत में डिटेलिंग जो है वो दी जाती है। ऐसा क्यों हुआ? इस शैली का विकास कैसे हुआ? तो जो इस शैली के विकास की हम बात करते हैं तो दरअसल ऐसे तो 19वीं सदी से ही ये शैली प्रचलन में थी, लेकिन सबसे पहले जो अमेरिकी गृहयुद्ध था, उस अमेरिकी गृहयुद्ध में जो समाचार भेजने होते थे वो टेलीप्रिंटर द्वारा भेजे जाते थे और वो बड़े महंगे होते थे। तो इसलिए लोग जो है संवाददाता जो होते थे, क्योंकि आप जानते हैं कि न्यूज भेजने का काम, न्यूज लिखने का काम तमाम संवाददाताओं द्वारा और जो डेस्क होती है उनके द्वारा किया जाता है। तो वो कम से कम शब्दों में, कम से कम शब्दों में वो किसी भी घटना की न्यूज भेजते थे। वहीं से जो है ये उल्टा पिरामिड शैली जो है वो प्रकाश में आई, इसका विस्तार हुआ। और चूंकि ये समाचार लेखन और संपादन के लिए बड़ी मुफीद शैली है, इसीलिए ये आगे चल करके एक सर्वमान्य समाचार लेखन की एक सर्वमान्य शैली बन गई, जिसको हम उल्टा पिरामिड शैली कहते हैं। बाद में हम इसका आपको पीपीटी दिखाएंगे, क्योंकि रिकॉर्डिंग करने में थोड़ी समस्या है, बाद में हम पूरा दिखाएंगे आपको इसको। तो जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया कि ये उल्टा पिरामिड शैली जो है एक मानक शैली बन गई है। अब जब कोई समाचार लिखते हैं तो समाचार लिखते हुए हमको कुछ सवालों के जवाब देने पड़ते हैं, जिनको हम 6 ककार कहते हैं या अंग्रेजी में 6W कहते हैं। वो 6 ककार कौन कौन से हैं? सबसे पहले हम किसी सवाल का जवाब देते हैं, वो है क्या, व्हाई। फिर किससे, कौन, कहां, कब, क्यों, कैसे। कोई भी समाचार, जो भी समाचार होता है वो इन 6Ws का, 6 ककारों का जवाब देता है। इन्हीं 6 ककारों के आधार पे हम पूरे उस समाचार के गठन को तैयार करते हैं। जो शुरू की 2-3 पंक्तियां होती हैं, जिसको हम समाचार का मुखड़ा कहते हैं, उस सभी शुरू की जो 2-3 पंक्तियां होती हैं बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। और वो जो 2-3 पंक्तियां होती हैं वो 3 या 4 ककारों का जवाब देती हैं, उन्हीं के आपको आधार बना करके लिखी जाती है। जैसे क्या, कौन, कब और कहां। लगभग शुरू के 2-3 पंक्तियों में हमको इनके जवाब दे देने होते हैं। अगली महत्वपूर्ण बात है कि उसके बाद समाचार की बॉडी आती है, जिसको हम बॉडी कहते हैं। इसमें जो 2 ककार बचे हैं उनका जवाब दिया जाता है, कैसे और क्यों, और अंत में जो है वो समापन होता है। अब समाचार लिखते समय ये जो एक बहुत बड़ी चुनौती होती है वो होती है शीर्षक बनाने की। शीर्षक ऐसा होना चाहिए कि जो समाचार के भीतर कही गई बात है उसका निचोड़ आप एक पंक्ति में ऊपर दे दें, वो अट्रैक्टिव हो, वो उस घटना को जानने के लिए पाठक को प्रेरित करे कि वो आगे बढ़े, उस न्यूज को आगे बढ़े। अगर आप
अच्छा शीर्षक नहीं देते, शीर्षक अट्रैक्टिव नहीं है, अपना ध्यान लोगों का ध्यान अपनी तरफ नहीं खींचता, तो हो सकता है कि वो पूरी पूरी खबर जो है वो लोग इग्नोर कर जाएं, उसको ना पढ़ें, ध्यान ना दें। एक चीज और बड़ी मजेदार है, आप फिल्म देखते हैं, आप कहानी सुनते हैं, आप उपन्यास पढ़ते हैं, तो उसमें आप देखिए क्लाइमेक्स जो होता है वो अंत में होता है, लास्ट में होता है। क्लाइमेक्स अंत में आता है, अंत तक वो उत्सुकता बनी रहती है, अच्छा क्या हुआ, क्या होगा, अंत कैसा होगा। लेकिन समाचार एकदम इसका उल्टा होता है। समाचार सबसे महत्वपूर्ण चीज को, सबसे जो क्लाइमेक्स होता है उसको सबसे पहले बता देता है। इवन वह अपने शीर्षक में ही उसकी झलक हमको दे देता है, हम वहां उसको जान जाते हैं। तो एकदम उल्टा है, कथात्मक लेखन और समाचार लेखन दोनों एक दूसरे से एकदम उल्टा है। उसमें क्लाइमेक्स अंत में आता है, इसमें क्लाइमेक्स एकदम शुरू में आ जाता है। अब अगर अब देखिए कि हमने ये जान लिया कि समाचार उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है। उल्टा पिरामिड में सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण बात आती है, उसके बाद उससे कम महत्वपूर्ण बात आती है, उसके बाद समापन होता है। इसको आप पहले भाग को आप इंट्रो कह सकते हैं या मुखड़ा कह सकते हैं, उसके बाद वाले भाग को आप बॉडी कहते हैं, और अंत जो है वो समापन होता है। इसके बाद हम उसको देखेंगे कि कैसे, मान लीजिए व्यवहारिक रूप में हमको एक समाचार लिखना है, कोई घटना घटी, मान लीजिए दिल्ली में निर्माणाधीन कोई इमारत है और वो इमारत ढह जाती है, उस पर हमको एक खबर लिखनी है। तो वो खबर कैसे लिखी जाएगी? तो उस खबर को लिखते हुए, जैसे मैंने बताया कि शुरू के ही पहले दो तीन लाइनें होती हैं, जो इंट्रो होता है, उसी में आपको 4 ककारों के जवाब दे देने होते हैं। तो जैसे आपने शीर्षक दिया कि दिल्ली में निर्माणाधीन इमारत ढहने से 2 लोग मरे, 10 घायल। आप देखिए क्लाइमेक्स जो है वो क्लियर हो गया कि ये घटना हुई है, कोई रहस्य नहीं रहा है उनमें। लास्ट में चल के आपको पता चलेगा, जैसे कोई कहानी होती, कथा होती, तो अंत में जाके आपको पता चलता है, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले पता चल रहा है। तो अब जब समाचार का जो इंट्रो है, जो मुखड़ा है, वो इस तरह से शुरू होता है, उसका एक फॉर्मेट होता है। सबसे पहले वो क्या का उत्तर देगा। मैंने जो आपको 4 ककार बताए हैं ना, सीरियल से, उन सीरियल से आप उनको ध्यान में रखिए, तो उनमें से एक का उत्तर आपको मिलता चला जाएगा। दिल्ली 28 अप्रैल ब्रैकेट में पीटीआई, न्यूज एजेंसीज होती हैं, आपने पढ़ा होगा, तमाम सारी जो न्यूज एजेंसीज हैं, क्योंकि एक अखबार बहुत सारे संवाददाता नहीं रख सकता, हजारों संवाददाता, लाखों संवाददाता नहीं रख सकता, तो बहुत सारी ऐसी न्यूज एजेंसियां हैं जिनसे कि वो समाचार ले लेता है। दिल्ली के करोल बाग इलाके में मंगलवार की दोपहर एक निर्माणाधीन इमारत ढहने से 2 लोगों की मौत हो गई और 10 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। इंट्रो हो गया। अब इस समाचार की बॉडी कैसे बनेगी उसको देखते हैं। तो प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार पहले तो निर्माणाधीन इमारत की छत गिरी, फिर एक एक करके उसके पिलर धराशायी हो गए। प्रारंभिक जांच में गलत नक्शे और घटिया निर्माण सामग्री के इस्तेमाल की बात सामने आ रही है। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर प्यारेलाल ने इस दुर्घटना के पीछे किसी अन्य साजिश से इनकार करते हुए बताया कि बिल्डर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। ये है इसकी बॉडी। इसमें आपको जो 2 बचे हुए ककार हैं, इनके जवाब मिल जाएंगे। उन 6 ककारों के आधार पर अगर आप इसका विश्लेषण करेंगे, जो कि आपका होमवर्क है, आपको खुद करना है, मैंने बताया है, उसके आधार पे आप इस समाचार का विश्लेषण कीजिए। तो 4 ककारों के जवाब आपको पहले इंट्रो में मिल जाएंगे, 2 ककारों का जवाब आपको इसमें मिल जाएगा। इसके बाद जो समापन है, सबसे अंतिम हिस्सा है, उसमें हम बताते हैं सोर्स के बारे में कि जानकारी जो है कहां से, कैसे, जो अखबार ने किस आधार पर ये न्यूज बनाई है और किसने क्या कहा, उसमें गवर्नमेंट का क्या रोल है, उनका क्या रिएक्शन है, ये इसमें महत्वपूर्ण होता है। तो जैसे राहत और बचाव दल के अनुसार पूरे मलबे को अच्छी तरह चेक किया जा चुका है, अब वहां किसी और मजदूर के फंसे होने की कोई आशंका नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए मारे गए लोगों के परिजनों को 50-50 लाख तथा घायलों को 5-5 लाख की सहायता राशि दिए जाने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने घटना की त्वरित जांच हेतु 3 सदस्यीय समिति के गठन की घोषणा की है, जो 2 सप्ताह के अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। तो ये इस तरह से हम एक समाचार को, किसी भी घटना को समाचार में रूपांतरित करते हैं, समाचार बनाते हैं। इसका एग्जाम्पल देकर के भी मैंने आपको समझाया है। अब मैं इसकी पूरी जो एक पीपीटी है वो आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में, जिसके आधार पर आप और बेहतर तरीके से इसको समझ पाएंगे और प्रैक्टिस द्वारा
किसी घटना को समाचार में तब्दील करने का अभ्यास करते हुए आप बेहतर तरीके से समाचार लिख पाएंगे। आइए उस पीपीटी को हम देखते हैं। तो सबसे पहले ये है, समाचार क्या है। इसमें हमने समाचार के तत्वों को के जो टॉपिक्स हैं उनको लिख दिया है। इनको आप विस्तार से अलग अलग खुद डेवलप कर सकते हैं, इंटरनेट से इनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, किताब से भी ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये समाचार लेखन की जो उल्टा पिरामिड शैली है, दरअसल ये एक त्रिभुज होता है। यहां पर ये मत समझिए कि सबसे पहले जो इंट्रो और मुखड़ा है ये बड़ा दिख रहा है तो इसका मतलब ये है कि बहुत बड़ी न्यूज होगी, यहां सबसे बड़ी बात कही जाए। हाँ, यहां बड़ी बात कही जाती है, मतलब कि किसी भी समाचार की जो सबसे इंपॉर्टेंट बातें हैं, चार ककार, वो इसी 3 लाइन में के जो है 4 लाइन में दे दिए जाते हैं। उसके बाद बॉडी होती है और अंत में समापन होता है। इसीलिए इसको हम समाचार लेखन की उल्टा पिरामिड शैली कहते हैं। अब ये उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग, जिससे कि इसमें लिखा है, मैंने आपको बताया था अमेरिकी गृह युद्ध के बारे में और वहां पर कैसे इसका उपयोग शुरू हुआ और बाद में ये सर्वमान्य हो गया। आजकल ये उसकी मानक शैली बन गई है समाचार लेखन की। आगे चलें। अब देखिए समाचार कैसे लिखा जाता है, तो हमने इस पर विस्तार से बात की ही है। ये 6 ककार हैं जिनको कि किसी भी समाचार में इन 6 ककारों के जवाब होने चाहिए। क्या घटना हुई, कौन शामिल था, या किसके द्वारा वो घटना की गई, कहां हुई, कब हुई, क्यों हुई, कैसे हुई, इन 6 ककारों के जवाब किसी भी समाचार में देने आवश्यक होते हैं। अगर इन 6 का जवाब वह नहीं देता है तो आप ये समझिए कि समाचार पूर्ण नहीं है। अब समाचार के मुखड़े का जहां तक बात है तो शुरू की 2 या 3 पंक्तियां 3-4 ककारों को आधार बनाकर लिखी जाती हैं, हम आपको बता ही चुके हैं। और जो बात की बॉडी और समापन के पहले बॉडी में मान के चलिए वो हम 2 ककारों को शामिल करते हैं। ये उदाहरण है जो मैंने आपको पढ़ के सुनाया था, आप इसको देख सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको इस समाचार क्या है और समाचार कैसे लिखा जाता है, समाचार कैसे बनाया जाता है, उसकी क्या शैली है, उसको मैंने आपको संक्षेप में बताने की कोशिश की है। ये आपकी मदद करेगा। और मैं इसके साथ आपको ये भी बताना चाहूँगा कि ये NCERT की किताब है अभिव्यक्ति और माध्यम, जो वहाँ पे क्लास कक्षा 11 और 12 के ऐच्छिक पाठ्यक्रम में शामिल है। यह जो है वो पत्रकारिता के विद्यार्थी के लिए एक बेसिक किताब है। बाकी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बाद में टेक्निकल सीखने की होती हैं, जो आप संस्थानों में सीखते हैं। लेकिन अगर कोई पत्रकार बनना चाहता है या कोई पत्रकारिता को अच्छे से उसके सिद्धांतों को समझना चाहता है तो उसकी एक बेस बुक है ये, और इसमें बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाया गया है। मैंने भी आपको जो बताया पढ़ाया उसमें इसी किताब को आधार बनाया है। आप इस किताब को इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं, NCERT की साइट पर मुफ्त में उपलब्ध है, खरीद सकते हैं, इसको अपने पास रख सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी सामग्रियां जो हैं वो इंटरनेट पे उपलब्ध हैं, आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत सहायक होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।